मैं नज़र इंडिया न्यूज़ चैनल से बीके श्रीवास्तव। आज हमारे बीच कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर और इंटक के अध्यक्ष श्री हीरा सिंह बिष्ट जी मौजूद हैं। मैं उनसे कुछ विभागीय समस्याओं पर चर्चा करता हूं, क्योंकि वो एक मजदूरों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए विशेष रूप से जी सबसे पहली समस्या यह है कि नगर निगम देहरादून में 800 स्वच्छकार कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनको कि मोहल्ला समितियों में नियुक्ति दी गई थी, और उनको उस समय 2003 में जिस समय उनकी नियुक्तियां हुई थी, उस समय उनकी नियुक्ति 3,000 रुपए की गई थी बतौर पारिश्रमिक, और उनको तकरीबन हो चुके हैं आज 18 साल हो चुके, 18 से 20 साल के समय व्यतीत हो चुका है, और उम्र से भी बाहर हो चुके हैं, आयु सीमा भी क्रॉस कर चुके हैं अन्य नौकरियों के लिए। वर्तमान में उनको 8,000 रुपए से 11,000 रुपए तक का पारिश्रमिक दिया जा रहा है। सरकारी नियमों के अनुसार 90 दिन या 240 दिन सेवाओं करने के बाद, चाहे वो दैनिक वेतनभोगी हो या अस्थायी कर्मचारी हो, उनको उनका विनियमितीकरण करके उनको तमाम सुविधाएं मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 810 कर्मचारी, जिनका कि भविष्य आज सरकार की उपेक्षित नीतियों के कारण अंधकार में है, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बड़ा सोचनीय, बड़ा दर्दनाक हादसा है। मैं कहूँगा इसको बड़ी पीड़ादायक है कि वो परिवार कैसे गुजारा कर रहे हों जिसको 15-20 साल पहले एक मामूली से खर्चे पर सफाई व्यवस्था देखने के लिए शहर में रखा गया, तो उन्होंने काम भी किया, ईमानदारी से काम किया और तब से कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसा आपने कहा, निश्चित तो सुप्रीम कोर्ट का भी एक आदेश है कि 240 दिन अगर कोई काम करता हुआ नियमित प्रकृति का काम है तो उस व्यक्ति को रेगुलर कर दिया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ तो कोई सोचने को तैयार नहीं है। यहाँ कोर्ट वोट इस सरकार के सामने कुछ नहीं है, मानवता इनके सामने कुछ नहीं है, जो हमारे फंडामेंटल राइट है वो इनके सामने कुछ नहीं है। उनके साथ इतना अन्याय अत्याचार हो रहा है, उनको तो कब का नियमित कर देना चाहते, क्योंकि आवश्यकता है, सफाई की निरंतर आवश्यकता रहेगी। निगम बन गया और वो काम कर रहे हैं, तो उनका फंडामेंटल राइट और आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। आप उससे क्यों बच रहे हैं? आप कोई कदम कर्मचारियों के जनता के हित में उठाने से क्यों, जब अपने निहित स्वार्थों की तो पूर्ति कर रहे हैं आप। जो घपले, स्कैंडल, प्रॉपर्टी लूटमार, नीलाम, कब्जे कराओ, ये तो खूब चल रहे निगम में। तो ये काम, ये कर्मचारियों की पीड़ा को कौन समझेगा? बहुत गंभीर प्रश्न है ये। और सरकार का भी ध्यान मुख्यमंत्री से अनुरोध करना चाहूँगा, जो हमारा नगर विकास का मंत्रालय देख रहे, मेयर साहब को भी चाहिए कि पहले अपने कर्मचारियों का हित साध ले, जिनका फंडामेंटल राइट है, अधिकार है उनका, कि वर्षों वर्षों से काम कर रहे, आप उनके तरफ ध्यान दे रहे। बहुत चिंताजनक है, बड़ी हास्यास्पद स्थिति है कि ना आप जनता के, ना आप कर्मचारियों के, ना आप मजदूरों के, तो आप किसके लिए काम कर रहे? बड़े बड़े माफिया और व्यापारी को ले, भूमाफियाओं के लिए। यही तो मैसेज बीजेपी ने पूरे प्रदेश दे दिया। आपने पूरे गांव नगर निगम में मिला दिए बिना सोच समझे। आज वहाँ सफाई की व्यवस्था पाने तुम्हारा कोई मतलब भी नहीं है, गांव के लोग अपने आप ही कर रहे हैं। तो ये बड़ी दुर्दशा इस प्रदेश ही करा जा रहा है। देहरादून नगर निगम तो इसका उदाहरण है। शर्म आती है, स्मार्ट सिटी के नाम से चर्चा होती है, स्मार्ट कहते हुए बड़ी दुर्गति हो रही है। यहाँ गोबर सड़कों पर कीचड़, सालियाँ खुदी हुई, सड़कें खुदी। ये कहाँ, बहुत सबसे भ्रष्ट और सबसे निकम्मा निगम देहरादून होगा इस समय उत्तराखंड में। बड़े शर्मसार है। उन कर्मचारियों की पीड़ा से मैं सहमत हूँ और सरकार को उस पर ध्यान देना। दूसरा एक सवाल मेरा जल संस्थान से जुड़ा हुआ है। एक तरफ सरकार जल संस्थान को नगर निगम में उसके दायित्व सौंपना चाह रही है, और साथ ही जल संस्थान में अभी एक प्रकरण हुआ जिसमें 96,500 रुपए की धनराशि आहरित हो गई, लेकिन अभी तक देहरादून के 22 पंप जो कि जल आपूर्ति के लिए लगाए गए हैं, उनमें लाइटिंग की व्यवस्था नहीं हुई। मॉडर्न लाइटों के नाम पे 96,500 रुपए की धनराशि सरकारी दस्तावेजों में आहरित हो चुकी है, ऐसा चर्चाओं में है। कर्मचारी नेताओं का भी आरोप है, लेकिन अभी तक
एक भी पंप पे एक भी लाइट नहीं लगी। इससे संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? ये सरकारी योजनाएं हैं और सरकारी योजनाएं धनाभाव के कारण सिसक रही हैं। जैसे हमने पंप पर लाइट की व्यवस्था की, ये प्रायोरिटी का काम है, पानी हमारी प्राथमिकता पर है। सरकार उस मामले पर गंभीर नहीं है, उस व्यवस्था को सुनिश्चित करे, पूरा करे। तो सरकार पैसा खर्च कहाँ कर रही है? कोई प्लानिंग योजना जो प्लान बने उन्हीं को आप क्रियान्वित कर दो। सरकार और निगम तो उसको भी नहीं कर पा रही। बड़े दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति उत्तराखंड की है कि यहाँ बेरो सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर घूमते, अधिकारी को मर्जी तो करेंगे, नहीं करेंगे। ऐसी जनप्रतिनिधि हो गए, उन्हें अपना हिस्सा कमीशन पहले चाहिए। लूट मार पे लग रहा है, मतलब विकास का कोई काम नहीं है। कोई बता दे सांसद निधि कहाँ जा रही, विधायक निधि कहाँ जा रही, सरकारी योजनाओं का पैसा कहाँ जा रहा, कोई बताने को तैयार, कोई बताने को तैयार। ये बड़ी चिंता का विषय, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। एक सवाल और है, जल संस्थान को नगर निगम में समायोजित करने की जो सरकार की मंशा है, उसके संबंध में कल कर्मचारियों और अपर सचिव हैंकी जी से उनकी वार्ता भी हुई है। तो हैंकी जी ने उनके शंकाओं का के संबंध में उनसे चर्चा की और उनको भरोसा दिया कि अभी ये स्थिति नहीं बनी है। लेकिन कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार की मंशा यही है और इसके पीछे वो उग्र आंदोलन की तैयारी में है। ऐसी स्थिति में क्या कांग्रेस उनके साथ खड़ी होगी? निश्चित रूप से जो भी राज्य के हित में होगा, कर्मचारी किसानों के हित में होगा, कांग्रेस वहां खड़ी रहेगी, क्योंकि कर्मचारियों से जुड़ा मुद्दा है और महत्वपूर्ण मुद्दा है। सरकार ने ये जल संस्थान जब अलग बनाता सिसक रहा था, किस तरह इसका अनुदान मुझे पता है, मदद दी, क्या किया। आज ये सौभाग्य है प्रदेश का कि हमारा जल संस्थान अपने पैर पर खड़ा है, अपनी आय करता, इनकम करता, अपना वेतन देता, कर्मचारियों को खुश रखता और जनता को सब सुविधाओं के काम प्रायोरिटी पर वो